ठीक है, तो ये 5 हम लोग देखें। अब क्या है, इयोन को भी हम लोग डिवाइड किए थे। इयोन को हम लोग डिवाइड किए थे 4 पार्ट में। पहला था हेडियन, दूसरा आर्कियन, तीसरा प्रोटेरोजोइक और चौथा था फनेरोजोइक। ये इंग्लिश हिंदी सब बराबर है इसमें। लास्ट क्लास में जो पीडीएफ दी है उसमें इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ था। अभी हम लोग जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, कुछ नया पढ़ाना चालू नहीं किए हैं। तो इयोन भी 4 पार्ट में डिवाइडेड था, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फनेरोजोइक। ये जो 4 है इसमें सबसे रिसेंट कौन है बताइएगा? सबसे अभी रिसेंट कौन है? फेनोरो। कौन सा? फनेरोजोइक। हाँ, फनेरोजोइक सबसे रिसेंट है इयोन में। ठीक है, और अगर हम इयोन एरा, पीरियड, इपोक और एज में देखें तो इसमें सबसे रिसेंट कौन है? एज हो जाएगा। एज होगा। ठीक है, स्क्रीन तो विजिबल है ही आप लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ रहे थे। हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, फनेरोजोइक किसके अंदर आता है? इयोन के अंदर। ठीक है, 4 तरह के इयोन हुआ। इयोन में अगर रिसेंट पूछा जाए तो फनेरोजोइक होगा। उसके बाद क्या हुआ, फनेरोजोइक को हम 3 भाग में बांटे। पहला पेलियोजोइक, दूसरा मीसोजोइक और थर्ड था सीनोजोइक। ये था फनेरोजोइक का पार्ट। अभी इतना 3 हम लोगों को याद करना है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर भी इंटर करेंगे, 1 बाय 1 हम लोग जाएंगे। लास्ट क्लास में बोले थे जो हमारा अर्थ है वो फॉर्म कब हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये वाला यहाँ पे हम लोगों का अर्थ फॉर्म हुआ था। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो से लेकर अभी तक 0, ये प्रेजेंट है। फनेरोजोइक को क्या कहते हैं? ये विजिबल होता है, मतलब कि हम लोग देख सकते हैं, जो घटना घटा उसको देख सकते हैं। यहाँ पर याद रखने वाला चीज है, फनेरोजोइक का जो काल होता है वो 541 से लेकर प्रेजेंट यानी 0 तक। मोटा मोटी अगर इसको याद रखें हम लोग तो 550 राउंड फिगर में लेते हैं, 550 से 0 तक। ठीक है, कौन सा? फनेरोजोइक। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग एक चीज देखेंगे, जैसे कि ये हम लोग टाइम स्केल पढ़ रहे हैं तो इससे हम लोग क्या डिकोड करेंगे। अगर हम लोग हिमालय ले लेते हैं, हिमालय, कोई पूछ हिमालय कब बना है, क्या होगा? 70 मिलियन ईयर अगो, पहले 70 मिलियन साल पहले बना था। वही अगर हिमालय के बाद प्लेन, अगर हम प्लेन का पूछ दे कि प्लेन कब बना है तो इसका हो जाएगा 1.8 मिलियन ईयर अगो। 70 और 1.8 में जमीन आसमान का फर्क है। अब हिमालय कितना पुराना है और प्लेन कितना नया है, समझ आ रहा है? ठीक उसी तरीके से ये अगर इंडिया है हमारा तो यहाँ पे हम मेरा क्या होगा? दक्कन पठार होगा, दक्कन प्लेटू। इसको भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे।
इसका ईयर कितना हो जाएगा? 135 मिलियन साल पहले बना था। 3 चीज इतना दिमाग में आया, हिमालय 70 साल पहले, 70 मिलियन साल, प्लेन 1.8 और दक्कन का पठार 135। अब हम लोग क्या करते हैं, फनेरोजोइक, ये फनेरोजोइक है। तो फनेरोजोइक का काल हम लोग कहाँ से कहाँ लिख सकते हैं? 570 है, 570 से लेके कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फनेरोजोइक को 570 से लेकर 0 तक का काल हो गया। तो याद रखना है, फनेरोजोइक जो है वो 570 मिलियन साल पहले से लेकर अभी रिसेंट तक है, 0 तक है। अब इसको 3 भाग में बांटेंगे, एक पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। चलिए बांट के देखते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो पहला वाला क्या होगा, मान लेते हैं 570 से लेकर 225 है, 225 तक। दूसरा वाला कितना होगा, 250 से लेकर 70 तक, 250, 225 ले लेते हैं, 225 से लेकर 70 तक, यहीं से वो कंटिन्यू करते हैं। और तीसरा ले लेंगे हम लोग 70 से लेकर 0 तक। ये एक रेंज है, जैसे अभी हम लोग बोलेंगे 2000 से लेकर 2025 आ गया ना जी, 2025। तो ये हम लोग आगे जा रहे हैं, मगर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री जान रहे हैं, तो हम लोग पीछे जा रहे हैं। ठीक है, 0 से लेकर आगे तक। तो हम लोग 70 से लेकर 0 बोलेंगे, उल्टा गिनाएंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, 570 वाला जो है ये कौन सा एरा होगा? ये हो जाएगा पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा होगा। अगर दिमाग में आए कि पैलियोजोइक एरा का क्या होगा, तुरंत माइंड में आना चाहिए 550 लेकर 250 वाला लगभग पैलियोजोइक। बीच वाला क्या होगा, मीसोजोइक। मीसोजोइक कितना से कितना हो जाएगा, 225 से लेकर 70 तक। और ये 70 से लेकर 0 वाला ये हो जाएगा सीनोजोइक एरा। इसी में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, प्लेन का। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, दिमाग में डालते हुए जाना है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, फनेरोजोइक, फनेरोजोइक पढ़ रहे हैं, फनेरोजोइक इयोन। इसका कितना पार्ट होगा, 3 पार्ट होगा। इसको हम लोग पढ़ लिए, कौन कौन सा होगा, एक होगा पैलियोजोइक, एक होगा मीसोजोइक, और थर्ड हो जाएगा क्या होगा, सीनोजोइक होगा। सीनोजोइक को अब हम लोग उल्टा चलते हैं, 70 से 0 होगा, मीसोजोइक 225 से 70, और ये वाला 570 से 225 होगा, मिलियन साल पुराना है। तीन चार बार इसको हम लोग लिख दिए हैं, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है अपना, 3 पार्ट, यानी कि हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। इसको हम लोग एक नाम से कोडिंग करते हैं, इसका एक नाम दे दिया गया। जैसे फनेरोजोइक का पहला पार्ट क्या हुआ, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक का कैम्ब्रियन। तो कैम्ब्रियन से पीछे जाएंगे तो इसको प्री कैम्ब्रियन के नाम से जाना जाता है, प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन का मतलब क्या हुआ, ये जो कैम्ब्रियन है
ये वाला, इसके पीछे जितना है इसके पीछे सारा प्री कैम्ब्रियन है। जैसे कि 2000 2000 से पहले वालों को क्या बोलते हैं, 90s बोलते हैं ना, 90s। ठीक उसी तरीके से कैम्ब्रियन के पीछे वाला प्री कैम्ब्रियन हो जाता है। तो ये तीनों जो है, हेडियन, आर्चियन और प्रोटेरोजोइक, इसको एक नाम से हम लोग जानते हैं। क्या प्री कैम्ब्रियन अगर कोई बोल दे तो दिमाग में आना चाहिए हेडियन भी आ सकता, आर्चियन भी आ सकता, प्रोटेरोजोइक भी आ सकता है। थोड़ा सा नाम हार्ड है तो बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। प्री कैम्ब्रियन में हेडियन, आर्चियन, प्रोटेरोजोइक आ जाता है। अभी तक सबको समझ आ रहा है? रोहित साहू, टाइम से आया करिए आप लोग। देखिए, प्री कैम्ब्रियन एरा, प्री कैम्ब्रियन पीरियड होगा, इसका क्या लिखा हुआ ईयर, ये 570 साल पुराना है। और हम लोग पढ़ें पैलियोजोइक जो है कितना है, 570 से 225। तो कैम्ब्रियन हो जाता 570, और इससे पहले जितना हो गया वो क्या हो जाएगा, 570 से पुराना वाला। ठीक है, ये वाला जो आएगा इयोन वाला, ये 570 से पुराना वाला होगा। 570 के बाद फनेरोजोइक से चालू होता है। अरावली का नाम आप तो सुने होंगे, अरावली रेंज कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे अरावली रेंज होता है। ये अरावली रेंज का कितना साल पुराना है, लगभग ये 1500 से 2000 साल पुराना है, मान के चलते हैं। तो इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इसका एज हो रहा 1500 से 2000 साल पुराना। इसको हम लोग कहाँ रखेंगे बताइए? क्या हम लोग फनेरोजोइक में रखेंगे इसको, यहाँ पे फनेरोजोइक में रख पाएंगे? फनेरोजोइक का तो एज ही होता है 570 से 0। तो ये तो इसके अंदर फिट नहीं हो रहा 1500। इसको हम लोग को कहाँ रखना होगा, इसको हम लोग को रखना होगा प्री कैम्ब्रियन में, मतलब 570 से भी ज़्यादा पुराना। ठीक है, तो ये जो अरावली है उसको हम लोग बोलेंगे प्री कैम्ब्रियन एरा का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्री कैम्ब्रियन पीरियड का हो गया अरावली। सारा जो हम लोग रॉक सिस्टम पढ़ेंगे, सॉइल पढ़ेंगे, जितना प्लेन पढ़ेंगे, सारा कुछ हम लोगों को इसी से रिलेट करना होगा। कार्बोनिफेरस पीरियड, ये जो कार्बोनिफेरस है इसको अभी दिमाग में डालिए। इसका जन्म जो हुआ है, मान के चलिए कितना पुराना है, 350 साल पुराना है। ये जो कार्बोनिफेरस है ये 350 मिलियन पुराना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसमें कार्बन ज़्यादा है। ठीक है, कार्बन ज़्यादा है। अब देखिए कार्बन ज़्यादा है तो कार्बन से क्या बनता है, कोल बनता है। क्या बनता है, कोल बनता है। और कार्बोनिफेरस पीरियड का ही एक कोल है जिसका नाम है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोल का आप लोग नाम सुने, एंथ्रासाइट कोल। ये कौन सी पीरियड में बना है, कार्बोनिफेरस पीरियड में, लगभग 350 साल पुराना है। इसीलिए एंथ्रासाइट दुनिया का सबसे बेस्ट कोल कोल होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पुराना है, कार्बोनिफेरस पीरियड। ये पॉइंट याद रखना है, इसमें सब याद नहीं रखना है, जो जो बोल रहे हैं वो याद रखना है। कार्बोनिफेरस याद रखना है किसके लिए फेमस है, एंथ्रासाइट कोल के लिए। कोल भी कितने तरीके का होता है, कोल 4 तरह का कोल होता है। पहला एंथ्रासाइट, एक हो गया एंथ्रासाइट कोल। दूसरा बिटुमिनस, बिटुमिनस कोल हो गया। तीसरा हो जाएगा
लिग्नाइट, और चौथा होगा पीट। अब आप लोग एक बार मैक ऑन करके बताइए, सबसे अच्छा कोल कौन है? एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट और बिटुमेन्स। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। अब जो एंथ्रासाइट कोल है, इसका कितना साल पुराना होना चाहिए? एंथ्रासाइट कार्बोनिफेरस में आता है, तो मान के चलते 350 से 300 साल पुराना, लगभग 350 साल पुराना है एंथ्रासाइट। बिटुमिनस, बिटुमिनस जो है 220 मिलियन साल पुराना, 220 मिलियन याद रखेंगे, बिटुमिनस 220। वही लिग्नाइट का बात करें तो 60 से 70 साल पुराना है, मिलियन, मिलियन लगाना नहीं भूलेंगे। और पीट जो है ये 0, मतलब अभी जो बन रहा कोल वो पीट है, सबसे खराब कोल। ठीक है, तो ये 4 तरह का कोल हो गया। ये हमारा पृथ्वी है, पैंजिया, इसको भी हम लोग देखेंगे, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये बताइए कैम्ब्रियन से पहले क्या होगा? अगर हम एक वर्ड लेना चाहें कैम्ब्रियन से पहले, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, ये जो पैंजिया है हमारा, जब पैंजिया था तो वो कितना साल पुराना था? 225। जब ये 2 टुकड़ा हुआ इसका पैंजिया, ये पैंजिया लैंड मास है, जब ये 2 टुकड़ा हुआ इसका तो एक लॉरेसिया आया, एक गोंडवाना आया। इसका ड्यूरेशन कब है? 150। उसके बाद 100 मिलियन में क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा ये आपस में अलग हुआ, और जो आज का अर्थ है 0 ईयर्स, ये पूरा सेट है, सब अपना अपना अलग होके रह गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए पैंजिया, पैंजिया से सवाल आता है, पैंजिया जो है कौन सा एरा का है? बताइए, पैंजिया पैंजिया कौन सा एरा का होगा? 225 मिलियन साल है, तो 225 किसका था? यहाँ देखिए, 225 किस में आएगा? इसके बीच में आएगा, 70 से लेकर 250 के बीच में 225 आएगा, आएगा। तो जो अपना पैंजिया है वो मीसोजोइक टाइम का है। कब का है? मीसोजोइक टाइम का है। तो मीसोजोइक एरा पैंजिया उसी टाइम बना था। अब 150 का बात करते हैं, गोंडवाना लॉरेसिया, तो ये कब का होगा? ये भी कब का होगा? मीसोजोइक, मीसोजोइक होगा। मीसोजोइक 150 आ रहा है 225 और 70 के बीच में, क्लियर? अब हम लोग थोड़ा आगे आते हैं। एक चीज यहाँ नोट करिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेड लाइन दिख रहा होगा आप लोगों को, रेड लाइन के ऊपर क्या होगा? नॉर्थ होगा, और रेड लाइन के नीचे क्या होगा? साउथ होगा। बात मानते हैं आप लोग? सरिता टुडू, तो रेड लाइन के नीचे इसके ऊपर क्या होगा? नॉर्थ होगा, इसके नीचे साउथ होगा, यानी कि उत्तर और दक्षिण होगा। अब देखिए, इंडिया मीसोजोइक एरा में कहाँ पे था? नॉर्थ में था या साउथ में था? हमारे इक्वेटर से साउथ में था। तो एक सवाल और बनता है,
मीसोजोइक टाइम में अपना जो इंडिया है वो कहाँ था, नॉर्थ में था या साउथ में था? तो आंसर होगा साउथ में था, साउथ में। मीसोजोइक टाइम में। अब बात करते हैं, थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, तो इंडिया जो है वो गोंडवाना का पार्ट था। इंडिया वॉज लगाया जाता है, इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ऐसे नहीं लिखा रहता कि इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, हाई में काम नहीं होता है, ठीक है। इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो उस समय का बात हो रहा। तो जब इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था तब वो कहाँ था, साउथ में था। मगर अब देखिए टुडे वाला अर्थ में इंडिया कहाँ पे है, अब इंडिया नॉर्थ में है। नॉर्थ में। ठीक है, इंडिया तो नॉर्थ में है, साउथ में तो है नहीं। तो टुडे का जो अर्थ है उसमें इंडिया कहाँ पे है, वो नॉर्थ में है। डिफरेंस पता चला। अब ये वाला फिगर में हम लोग देखेंगे, ये वाला फिगर में, तो जब इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था यानी कि साउथ में था, और साउथ से होते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ा, तो जब साउथ में था तो क्या इंडिया के पास हिमालय था? नहीं। इंडिया के पास हिमालय नहीं था, इंडिया सिर्फ पेनिनसुला था। ठीक है, इंडिया के पास सिर्फ ये था, ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हेड नहीं था। ठीक है, ट्रायंगुलर पार्ट में था। तो जब इंडिया ऊपर की ओर खिसका लावा की मूवमेंट से, तब जाके यूरेशियन प्लेट से टकराता है, और यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो हिमालय का निर्माण होता है। ये मेरा इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट गया, यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है। इंडियन प्लेट भारी था, वो नीचे घुस गया, अंदर आया, और यहाँ से लावा निकला, और ये हिमालय का राइज हुआ, हिमालय का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, थोड़ा सा और आगे आएंगे हम लोग, माउंटेन्स को एक बार और हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब एक बात जानेंगे हम लोग, इंडिया जब यहाँ था और यहाँ से यहाँ सड़क के गया, तो कैसे गया? तो इसका पीछे के रीजन है, कोई भी मूव किया अब इंडिया, इतना भारी भरकम लैंड मास है, तो कैसे मूव किया? पानी में थोड़े बह के चल गया। तो हमारे अर्थ के नीचे, जमीन के नीचे जो है, लैंड मास के नीचे एक मेंटल है, लावा। लावा बीच से निकलते जा रहा, एक इधर मूव करता है, कुछ इस तरह से मूव किया, इधर मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ठीक है। मान लेते इंडिया यहाँ पे बैठा हुआ था, तो इंडिया को ये क्या किया, लेके आगे बढ़ गया, जस्ट लाइक अ बोट। मान लेते हैं हमारा जो इंडिया है ये पानी है, ये बारिश पानी है, और इंडिया हमारा बोट है, मान के चल लेते इंडिया बोट है, ठीक है। अब पानी इधर बह रहा है, तो नाव किधर जाएगा, इधर ही साइड जाएगा। तो ठीक ये इंडिया जो हम लोगों का है उसके नीचे जस्ट लावा है, तो लावा जिधर गया इंडिया भी उधर गया, तो लावा नॉर्थ की तरफ गया तो इंडिया भी नॉर्थ की तरफ गया, और जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया। यहाँ तक क्लियर है? ये इंडिया था, ऐसे गया और यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, यहाँ जाके फिक्स हो गया। अब एक बात बताइए, हमारा जो एंथ्रासाइट कोल था वो कौन से पीरियड का था? मेसोजोइक। हमारा जो एंथ्रासाइट कोल है वो क्या है, कार्बोनिफेरस का था। मीसोजोइक कहाँ से होगा, कार्बोनिफेरस का एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट कोयल होगा। अगर इसी को हम पूछते हैं कि जो मेरा एंथ्रासाइट है वो कौन सा एरा को होगा, तो पैलियोजोइक एरा का। अगर हम पूछते तो वो कौन सा इयोन का है, तो फेनेरोजोइक इयोन का है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे दादा, फादर, ठीक है, और उसका सन, अगर पूछे ये सन किसके खानदान का है, तो फादर का भी बोल सकते हैं, दादा का भी बोल सकते हैं, परदादा का भी बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इंडिया का मूवमेंट समझ में आया। अब हम लोग पूछेंगे ये जो गोंडवाना है इसमें कौन सा कॉल होगा,
गोंडवाना में कौन सा कोल होगा? तो इसमें होगा बिटुमिनस। बिटुमिनस कोल जो है वो गोंडवाना पार्ट का हिस्सा है। जब गोंडवाना था उस टाइम बना था, तो मतलब ये हमारा कार्बोनिफेरस से नया है बिटुमिनस। अब बिटुमिनस, मीसोजोइक। हाँ, बिटुमिनस कोल का दूसरा नाम भी हो सकता है गोंडवाना कोल। अगर क्वेश्चन में आ जाए गोंडवाना कोल कौन सा पार्ट का हिस्सा है या गोंडवाना कोल किसे कहते हैं, तो इसको बिटुमिनस को कहते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है? यस सर। यस सर। पहले पढ़े थे ऐसा? नो सर। थोड़ा सा पढ़े थे। अब देखिए, तो हम लोग गोंडवाना देख रहे थे। अब यहाँ गोंडवाना देखिए, गोंडवाना कितना साल पुराना है? 150। तो बिटुमिनस कितना साल होगा? 150 होगा। 150। अब यही 150 को हम लोग क्या इसके अंदर आएगा 150? मीसोजोइक एरा। तो गोंडवाना कोल जो है मिसोजोइक एरा का आएगा। गोंडवाना कोल यहाँ पे आ जाएगा, गोंडवाना कोल। ठीक है, तो गोंडवाना कोल का एरा पूछ दे कि गोंडवाना कोल कौन सा एरा का है, तो वो मिसोजोइक एरा हो जाएगा। अब हम एक एक करते हैं, जैसे कि कार्बोनिफेरस में कौन सा बना था? एंथ्रासाइड बना है, एंथ्रासाइड कोल। मिसोजोइक में क्या क्या बना है? मिसोजोइक में बिटुमिनस बना है, गोंडवाना कोल। बिटुमिनस बना। दूसरा, म्यूट कर लीजिए आप लोग, गोंडवाना लैंड म्यूट कर लीजिए। गोंडवाना लैंड बना है। ये दो समझ में आया, बिटुमिनस गोंडवाना मिसोजोइक का पार्ट है। अब बताइए हिमालय कब बना? तो हिमालय सीनोजोइक का पार्ट है। किसका पार्ट होगा? हिमालय, ये जो अपना हिमालय है ये सीनोजोइक एरा का पार्ट है। अब हिमालय के बाद कौन बना? प्लेन। प्लेन किसका पार्ट है? प्लेन भी सीनोजोइक का पार्ट है। इतना याद रखना होगा यही फिगर में। आप लोग इस फिगर को ड्रॉ करिएगा, पीडीएफ तो भेज देंगे, उसको एक जगह करके रखिएगा। अब कुछ सवाल जवाब हो जाए, इसको यहीं पे लिख देते हैं। सीनोजोइक में कौन बना है? हिमालय बना है। हिमालय। दूसरा प्लेन बना है। ठीक है, हाँ बोलिए संगीता कुमारी। यस सर। हैंड रेज किए हैं आप, बोलिए क्या बात है? सर वो कुछ नहीं, वो गलती से हो गया। चलिए ठीक है। अब आप बताइए गोंडवाना किसका पार्ट है? ए बी सी। बी का। बी का। प्लेन, सी। सी। एंथ्रासाइड, ए। बिटुमिनस, बी सर। बी। बी। ये बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। फनेरोजोइक, एक बार यहाँ देखिएगा। फनेरोजोइक, फनेरोजोइक जो था इसका टाइम पीरियड कब का है? 570 से लेकर 0 तक है। ठीक है, फनेरोजोइक 570 से 0। अब देखिए ये जो पूरा डायग्राम है, पूरा जो फिगर है वो 570 से लेकर 0 के बीच में आता है। मैक्सिमम 225 टुडे यानी 0। तो 225 से 0 तक आ रहा, मतलब इसके अंदर है ना। यस सर। तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये फनेरोजोइक का पार्ट है। जी सर। सर फनेरोजोइक का पार्ट है। ये कह सकते हैं ये पैलियोजोइक का पार्ट है।
मीसोजोइक का पार्ट है ना? यस सर। ठीक है। ये जो फनेरोजोइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये इसी में हम लोग जी रहे हैं, तो जिसमें हम लोग जी रहे हैं ज़्यादा पढ़ाई हम लोग उसी का करते हैं। तो फनेरोजोइक का याद रखना है, ये 541 से लेकर 0 तक है। अगर राउंड में देखा जाए तो 500 भी ले सकते हैं, 500 से 0 तक है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फनेरोजोइक हुआ, 550 से 0 ले लिए। कंफ्यूज नहीं होना, कभी 541 ले लेते हैं, कभी 550 ले लेते हैं। ठीक है, ये राउंड फिगर में है। फनेरोजोइक का मतलब क्या था? इसका मतलब ये विजिबल है, फनेरोजोइक विजिबल है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा पेलियोजोइक। पेलियोजोइक। ईयर वाइज अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 70 से 0, ये 225 से 70, और ये आ जाएगा 570 से 70 से 225। 225। तो 570 वाला बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हार्ड है, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ये हो जाएगा पेलियोजोइक। पेलियोजोइक मतलब मान के चलना है इस 500 वाला पेलियोजोइक एरा। दूसरा मीसोजोइक एरा। ऐसे आप लोग कॉपी में खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, मीसोजोइक एरा। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग सीनोजोइक एरा। सीनो 70 से सीनोजोइक। ठीक है, सीनोजोइक एरा 70। सारा हिमालय प्लेन इसी में बना है। चलिए हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है सबको। अब हम लोग क्या देखते हैं, चार तरह का कॉल भी देख लिए। एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी होता है, एंथ्रासाइट। अभी तक तो हम लोग सब देख लिए। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ येलो वाला, येलो को क्या लिखा है, रिसेंट है। दूसरा प्लेस्टोसीन बोला है। इसको पहले हम लोग यहाँ से समझते हैं। सबसे रिसेंट एरा कौन है हम लोगों का? सीनोजोइक एरा। सबसे रिसेंट पीरियड कौन हो गया? क्वाटरनरी। अब पीरियड देखिए, पीरियड के बाद क्या आता है? इपोक। तो ये जो क्वाटरनरी पीरियड है ये भी 2 इपोक में बटा हुआ है। एक होता है प्लीस्टोसीन, एक होता है होलोसीन। पहला दूसरा। प्लीस्टोसीन को ही हम लोग स्टोन एज कहते हैं। प्लीस्टोसीन को ही हम लोग स्टोन एज कहते हैं। तो ये जो क्वाटरनरी पीरियड है ये मेरा सबसे रिसेंट है। इसका हो जाएगा 1.8 मिलियन से आज तक। ठीक है। अब देखिए जो प्लीस्टोसीन है इसमें बना है प्लेन। प्लेन का हम लोग बात किए तो किसमें? सीनोजोइक में आया था। हिमालय भी इसमें बना, प्लेन भी इसमें बना। मगर इसके अंदर भी हम लोग आते हैं तो प्लीस्टोसीन में प्लेन बना है। ठीक है, याद रखना, पी से प्लीस्टोसीन, पी से प्लेन, यहाँ पे बना है। तो ये मोस्ट रिसेंट हो गया प्लीस्टोसीन। ये वाला क्या है, ऑरेंज वाला? टर्शियरी। ये हो गया हिमालय माउंटेन। येलो वाला क्या हो गया? हमारा प्लेन हो गया। ये वाला प्लेन हो गया। अब प्लेन में क्या लिखा है कि ये रिसेंट है या एंड प्लीस्टोसीन। तो देख लीजिए, प्लीस्टोसीन बोले या रिसेंट बोले बात बराबर है। ठीक है, प्लीस्टोसीन तो हम लोग का रिसेंट ही है ना। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि प्लेन मेरा प्लीस्टोसीन है या होलोसीन है, तो प्लीस्टोसीन होगा। प्लेन मेरा रिसेंट है या अर्ली है, ओल्ड है, तो रिसेंट हो गया। हिमालय हम लोगों का क्या होगा? टर्शियरी होगा। ठीक है, हिमालय क्या होगा? टर्शियरी होगा। सीनोजोइक में टर्शियरी में हिमालय आएगा, क्वाटरनरी में प्लेन आएगा, क्वाटरनरी में नहीं प्लीस्टोसीन। ठीक है,
हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पार्ट हो जाता मेरा पेनिनसुला वाला। पेनिनसुला का एक पार्ट लेते हैं, ऐसे लिए येलो कलर में। ये हो गया पेनिनसुला, ट्रायंगुलर पार्ट में पेनिनसुला हो गया। और दूसरा नंबर ले लेते ये वाला, इसको नंबरिंग दिया 1, इसको दिए 2। अब बताइए दोनों में ज्यादा पुराना कौन है, 1 या 2? ओल्ड कौन है, 1 या 2? 1 1 1 सर। ठीक है। वन है सर। अब क्यों ओल्ड है 1? क्योंकि जब पेनिनसुला बना था तो पेनिनसुला कहाँ था? देखिए पेनिनसुला यहाँ था ना, 100 मिलियन। और आज जो हिमालय है वो यहाँ पे है, अर्थ टुडे है, यानी हिमालय कब बना है? 70 मिलियन। तो 100 ज्यादा पुरानी या 70? 100। इसी वजह से 1 मेरा क्या होगा, ओल्ड होगा, और 2 न्यू होगा इससे। अब एक चीज देखेंगे, फिगर 1 देखेंगे, फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4। फिगर 1 का बात करें तो ये पैंजिया है, लैंड मास है, सारा जमीन है ये। तो ये सब क्या है, एक जगह इकट्ठा है। अब अचानक क्या हुआ कि ये सब आपस से दूर हो गया, फैल गया, सब अपना अपना जगह चल गया। ऐसा क्या घटना घटा? कोई एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। क्या सोए आप कल देखे कि पैंजिया क्या हो गया कि नॉर्थ अमेरिका बन गया, साउथ अमेरिका? ऐसा तो नहीं हुआ होगा। प्लेट टेक्टोनिक। हाँ, टेक्टोनिक। तो ये होता है प्लेट टेक्टोनिक के चलते। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कौन दिया था? अल्फ्रेड वेगनर। वैगनर। होता क्या है ना, देखिएगा, जब ये पूरा जमीन था तो यहाँ से मैग्मा निकला, लावा निकला, और जब लावा निकला तो एक इधर जाने लगा और इधर आने लगा, और डाइवर्ट होने लगा। तो बीच में धीरे धीरे क्या हुआ, दरार आने लगा, फॉल्ट आने लगा। जब फॉल्ट आया तो ये खींच को इसको इधर ले जाने लगा और ये इसको इधर ले जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद बीच में ज़्यादा फॉल्ट आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो चारों तरफ से पानी था वो पानी यहाँ पे आके भरा, तो ये ओशन क्रिएट करने लगा। फिर कुछ साल हुआ, अब क्या है, और दूर चल गया तो इसमें पूरा पानी भर गया। तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ, जब इंडिया मतलब जब ये एक साथ था तो सब आपस में अलग हो गया, और बीच में क्या हुआ, पूरा पानी भर गया। ठीक है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक के चलते हुआ। इंडिया यहाँ से यहाँ कैसे गया, प्लेट टेक्टोनिक के चलते गया। अब देखिए, पहले पेंजिया था, पेंजिया 2 भाग में टूटता है, एक लॉरेशिया एक गोंडवाना। पेंजिया था उसको 2 नाम दे दिया तोड़कर, एक लॉरेशिया दे दिया। तो लॉरेशिया जो होता है वो नॉर्थ पार्ट होता है और गोंडवाना साउथ पार्ट वाला होता है। उसके बाद क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉरेशिया और गोंडवाना क्या हुआ, 8 हिस्सा में टूटा। तो लॉरेशिया कितने भाग में टूटा, 3 भाग में, और गोंडवाना 5 भाग में। उसके बाद क्या हुआ, सब आपस में सेट हो गया। जो आज का अर्थ हम लोग ये देखते हैं मैप में या ग्लोब में। इंडिया किसका पार्ट था? इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। यहाँ से तक सब क्लियर है। तो हम लोग जितना भी अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं वो कौन सा एरा में आएगा? मेसोजोइक एरा। पैंजिया का बनना, पैंजिया का टूटना, ठीक है, सारा मेसोजोइक एरा में आएगा। अब एक बात बताइएगा, जब इंडिया यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था तो रास्ता में कुछ ना कुछ तो आया होगा। मान लेते ये पोल है, ये खंबा है,
ये कार है, कार गई खंभा से टकराई, मान लीजिए यहाँ पे टकराई, तो डैमेज यहाँ ज़्यादा होगा या डैमेज यहाँ ज़्यादा होगा? 1 नंबर में डैमेज ज़्यादा होगा या 2 नंबर में? 1 नंबर में। यहाँ पे टकराई तो यहीं पे ज़्यादा होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जब इंडिया था और जब इंडिया मूव कर रहा था यूरेशियन प्लेट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो बीच में यहाँ पे मूव करते हुए, जैसे कि इंडिया जब यहाँ से ऐसे जा रहा था तो कहीं पे बीच में एक यूनियन हॉटस्पॉट था, रीयूनियन हॉटस्पॉट था। क्या था? रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो मतलब क्या होता है? रीयूनियन हॉटस्पॉट्स का मतलब होता है कंटिन्यूअस लावा का बाहर आना। ये हो गया एक्टिव वॉल्केनो, ये हो गया एक्टिव वॉल्केनो। ये बोलता हम रुकेंगे नहीं, निकलते रहेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस लावा इरप्ट हो रहा था, और जब इंडिया यहाँ पे आया, मान लीजिए इंडिया यहाँ पे आया, तो जिस हिस्से पे आया उसको क्या किया, वो लावा उसमें फैल गया, तो उसी को हम लोग ढक्कन कहते हैं। और फिर मूव करके गया और यूरेशियन प्लेट से टकरा के हिमालय का फॉर्मेशन करता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जब इंडिया यहाँ से यहाँ जा रहा था तो बीच में कहीं लावा आया, यूनियन हॉटस्पॉट आया, तो मान लेते ये वाला एरिया में अफेक्ट किया यहीं पे, तो इसी में क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं डक्कन प्लेटू, डक्कन का पठार। रीयूनियन हॉटस्पॉट कुछ इस तरीके से होगा, लगातार निकलते रहेगा, लगातार रुकने का नाम नहीं लेगा। तो ये वाला अपना क्या हो गया, डक्कन ट्रैप हो गया, इसी को डक्कन ट्रैप भी कहते हैं। अब तो हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। मान लेते हैं ये वाला एरिया था। अब ये वाला एरिया में लावा का अफेक्ट पड़ा, जो नीचे से निकल रहा था, इंडिया मूव कर रहा था, यहाँ पे निकला, तब यहाँ पे गर्मा गर्म लावा आया इंडिया का। कुछ समय के बाद क्या होगा, ये लावा कूल डाउन होगा, ठंडा हो गया। अब लावा ठंडा हो जाता है, तो लावा पहले लिक्विड था, ठंडा होकर क्या बना, सॉलिड बना, लिक्विड से सॉलिड आया। अब यही सॉलिड हुआ तो यही कहलाया रॉक। क्या कहलाया, रॉक। और ये रॉक है जो डक्कन प्लेटू वाला, ये फेरस रिच है, मतलब कि आयरन रिच है, आयरन, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ज़्यादा डक्कन ट्रैप में ही नज़र आता है। अब बात करते हैं ब्लैक सॉइल। देखिए जो ग्रीन वाला है ये पूरा ब्लैक सॉइल है। तो हम लोगों को पता चला कि जब डक्कन ट्रैप जो है, रीयूनियन हॉटस्पॉट से जो बना है डक्कन ट्रैप, वही ब्लैक सॉइल होगा मैक्सिमम, ठीक है। रीयूनियन हॉटस्पॉट के चलते बना है, क्लियर है। ब्लैक सॉइल हो गया अपना। इसको ट्रैप कहते हैं, डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, डक्कन ट्रैप। यहीं पे आगे सारा ट्रैप हो गया लावा। अभी क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं हम लोग। ये अपना इंडियन प्लेट था, ये वाला यूरेशियन प्लेट था। इंडियन प्लेट मूव किया, बीच में सेडिमेंट्स था। यहाँ पे क्या था, मेरा सी था जिसका नाम था तेथिस सी, ये वाला तेथिस सी था। तेथिस सागर। हाँ, जब इंडिया यहाँ पे मूव किया और टाइम के साथ साथ मूव करता रहा तो ये तेथिस सागर छोटा हो गया। फिर कुछ समय आया, इंडियन प्लेट और मूव किया। अब जो सागर में, तेथिस सागर में जो
सेडिमेंट्स था, कुछ ना कुछ तो होगा, तो पानी सब ओवरलैप करके बाहर आ गया, बचा क्या? सेडिमेंट्स। चलिए सेडिमेंट्स बचे। उसके बाद और दबाव पड़ा, इंडियन प्लेट और दबाव मारा, टकराव तो आज तक चल रहा है ना, आज तक टकराव हो रहा है इंडियन और यूरेशियन में, तभी भूकंप आता है। तो टकराव हुआ, हेवी टकराव हुआ, तो जो नीचे वाला सेडिमेंट्स था वो क्या हुआ? ऊपर आया, और ऊपर आया तो किसका निर्माण किया? हिमालय। अब एक बात बताइए, ये दो कार हैं, आपस में टकराएगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? सामने में, सामने में ज्यादा डैमेज होगा, मगर इसका इफेक्ट पीछे तक भी तो आएगा ना, वाइब्रेशन आएगा कि नहीं? मान लीजिए कार है, यहाँ पे टकराया है, तो ये वाला का तो पूरा हाल बुरा हो जाएगा, मगर डैमेज यहाँ पे भी तो होगा। तो जहाँ पे टकराया तो वहाँ डैमेज तो बहुत बुरा हुआ, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? हिमालय बना। हिमालय। और इसी के चलते डैमेज जो इंडियन प्लेट मारा है यूरेशियन को, तो यहाँ पे तिब्बतन प्लेटो बन गया, हल्का सा उड़ गया, वो हल्का सा मुड़ गया, ठीक है, तो उसको तिब्बतन प्लेटो बोलते हैं। वो किसके कारण बना? किसी के टकराने के कारण। कोलिजन जो हुआ तो बहुत हेवी हुआ था। अब हम लोग एक काउंटिंग लेते हैं, जैसे कि कौन सा कलर लेना चाहिए? पिंक। इसको 1 नंबर दिए, कौन है भाई? चंदा कुमारी। अब देखिए 1 नंबर दिए, इसको 3 नंबर दे देते हैं, और इसको नजर नहीं आ रहा, ब्लैक। देखिए इसको 2 नंबर दिए, पिंक वाले को 2 नंबर दिए, इसको 4 नंबर दिए, इसको 5 नंबर दिए। अब अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उसमें से आप लोग बता सकते हैं कौन सबसे पुराना है? आप लोग सीरीज में सजा सकते हैं, क्रोनोलॉजी इसका बता सकते हैं? चलिए बताइए, 1 2 3 4 5 में सबसे पुराना क्या है? एक सबसे पुराना। एक एक सबसे पुराना उसके बाद एक के बाद 3 होगा, दो नंबर। एक के बाद 3, एक के बाद यहाँ 3 कौन कॉल होगा आएगा? फिर। ऐसे तो यहाँ पे कोल नहीं है अपना, एंथ्रासाइट इंडिया में उतना नहीं है, मगर पुराना ये प्री कैम्ब्रियन एरा का है, तो उसमें एंथ्रासाइट आता है। सबसे पुराना कौन हो गया? प्री कैम्ब्रियन है, तो 1 हो गया सबसे पुराना। उसके बाद 2 नंबर होगा, क्योंकि इसमें क्या है? कोल है। कौन सा कोल है? गोंडवाना कोल है, अच्छा, गोंडवाना कोल। ठीक है। गोंडवाना कोल के चलते क्या होता है? ये 2 नंबर में आता है। हम लोग 3 नंबर में आएंगे। उसके बाद देखिए 4 नंबर हिमालय कब बना था? 70 के अराउंड। और ये दक्कन कब बना है? 100 के अराउंड, याद है? तो पुराना कौन हुआ? 3 नंबर। 3 नंबर। के बाद 3 नंबर आएगा, 3 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद आएगा 4 नंबर, ठीक है, और 4 के बाद आएगा 5 नंबर। देखिए पहले हिमालय बनेगा तभी से वो इरोड होगा, तो प्लेन बनेगा। मतलब कि येलो वाला पहले बना है, ऑरेंज वाला पहले बना है हिमालय, येलो वाला बाद में। नदी आया, नदी से सेडिमेंट्स आया, सेडिमेंट्स जो है प्लेन का निर्माण किया। अब देखिए कॉन्सेप्ट वाला बात है, ये जो प्लेन हम लोग बोल रहे हैं, प्लेन प्लेन प्लेन, प्लेन के नीचे भी तो कुछ है ना। प्लेन हवा में है क्या? पानी में है? प्लेन जो नीचे में है वो भी तो एक रॉक में है ना। कौन सा रॉक में? आर्कियन रॉक में। तो मगर उसके ऊपर इतना प्लेन भर गया कि हम लोग प्लेन कंसीडर करते हैं। इसका बेस पॉइंट पूरा इंडिया का तो आर्कियन है। तो ये क्रम समझ में आया। अब इंडिया देख के आप लोग बता सकते हैं कौन पहले आया कौन बाद में आया? होगा जी? समझ आया ना? नहीं बोल रहे आप लोग कुछ? यस सर। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं, मीसोजोइक में क्या आया था? गोंडवाना किसका हिस्सा है? मीसोजोइक, कोल। ठीक है। बिटुमिनस किसका है? मीसोजोइक का।
पैंजिया किसका होगा? मेसोजोइक। पैंजिया याद है ना, 225 वाला है वहाँ, 250 है, 225 वाला। अब ये क्रिटेशियस में ध्यान देंगे, क्रिटेशियस, ये जो क्रिटेशियस पीरियड है कितना है, 136 दिखा रहा है, क्रिटेशियस मतलब 136 दिखा रहा है। तो 136 कहाँ आना चाहिए, 136 में क्या हुआ होगा? तो यहाँ याद रखने वाली चीज़ है, 136 में रीयूनियन हॉटस्पॉट वाले, क्या था, रीयूनियन हॉटस्पॉट, मतलब लावा ट्रैप हुआ था। क्या हुआ था? लावा ट्रैप। जब 100 मिलियन में, ठीक है, जब 100 मिलियन में इंडिया यहाँ पे था 100 मिलियन में, तो यहाँ जाके क्या हुआ? रीयूनियन हॉटस्पॉट। रीयूनियन हॉटस्पॉट हुआ, कितना हो गया? क्रिटेशियस में हुआ 136। एंथ्रासाइट कब हुआ? कार्बोनिफेरस 350 के लगभग। हिमालय कब का होगा? हिमालय यहाँ पे आएगा, हिमालय प्लेन कहाँ पे आएगा? क्वाटनरी में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग लिखने वाला काम करते हैं थोड़ा। कैम्ब्रियन से पहले का क्या होता है? प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। इसका ईयर कितना होगा? बिफोर 570, 70 मिलियन ईयर्स अगो। 570, 571, 72, 1000, 1500, ये प्री कैम्ब्रियन में आया। प्री कैम्ब्रियन को हम लोग 3 भाग में, जो 3 भाग था उसका नाम दिए थे हम लोग प्री कैम्ब्रियन। जैसे कि पहला हेडियन था, क्या बोले थे इसको हम लोग, एक ही नाम दे देते हैं, हेडियन इयोन को क्या बोले थे? हेडियन है, आर्कियन है, और क्या था? प्रोटेरोजोइक था। प्रोटेरोजोइक था। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उसको हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। प्रोटेरो लिखना है तो प्रोटेरोजोइक, ठीक है, ऐसे करके लिख लेंगे आप लोग। अब ये हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक इयोन था, इसको हम लोग एक नाम दिए थे, क्या? प्री कैम्ब्रियन एरा। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। पहली बात कि इंडिया का जो है, इंडिया का क्या हुआ था? इंडिया का पेनिनसुला प्लेटू बना था। क्या बना था? पेनिनसुला प्लेटू, यानी पेनिनसुला पठार बना था। दूसरा अरावली, तो देखिए अरावली जो है ना, अरावली और पेनिनसुला प्लेटू, ये प्री कैम्ब्रियन एरा का है। ये 2 चीज याद रखना है। इंडिया का मैप कहाँ गया? ये देखिए, पेनिनसुला प्लेटू किसको बोलते हैं? ये ट्रायंगुलर पार्ट को, पता ही होगा। और अरावली रेंज यहाँ पे है। तो ये दोनों कहाँ, कब का है? ये प्री कैम्ब्रियन एरा का, बहुत पुराना। प्री कैम्ब्रियन मतलब बहुत पुराना। तो 2 पॉइंट याद हो गया। मोस्ट रिसेंट इयोन कौन सा होगा? फेनेरोजोइक। मोस्ट रिसेंट इयोन फनेरोजोइक होगा। फनेरोजोइक इयोन हो जाएगा। फनेरोजोइक मतलब विजिबल है ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सीनोजोइक एरा में क्या किया हुआ पता है आपको? सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा मतलब क्या बोले थे? 7 से सीनोजोइक, 7 से 70, याद है? 70 से 0 मिलियन ईयर अगो वाला।
तो सीनोजोइक एरा को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। हालांकि 2 भाग में बांटना नहीं है, इसमें क्या क्या हुआ था, 2 चीज हुआ था। एक तो सीनोजोइक में बना है हिमालय, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा को भी हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक होता है टर्शियरी, एक होता है क्वाटरनरी। तो हम लोग सीनोजोइक एरा का बात कर रहे हैं, तो हिमालय बना, दूसरा क्या बना, प्लेन बना, प्लेन बना। अब हिमालय कब बना, अब हम लोग पीरियड में आते हैं, तो ये बना है टर्शियरी पीरियड में, पीरियड। टर्शियरी पीरियड में बना। और प्लेन्स कब बना, क्वाटरनरी पीरियड, पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड। बहुत बढ़िया, आप लोगों को तो याद होते जा रहा। तो देखिए ये जो इसमें जो कोल होगा उसको हम लोग टर्शियरी कोल भी बोल सकते हैं। और ये टर्शियरी पीरियड में बना है लिग्नाइट। क्या बना है, लिग्नाइट। एक और कोल था लिग्नाइट कोल, तो ये टर्शियरी पीरियड में बना है। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है टर्शियरी कोल, टर्शियरी कोल। तो पूछ दे क्वेश्चन में टर्शियरी कोल किसे कहते हैं, तो लिग्नाइट कोल को पूछ देगा टर्शियरी कोल अच्छा है कि एंथ्रासाइट अच्छा है, कौन अच्छा है, एंथ्रासाइट। अब हम लोग देखते हैं क्वाटरनरी। तो चलिए ऐसे करते हैं, ये जो सीनोजोइक है इसको 2 भाग में बांटे थे, एक था टर्शियरी, एक होगा क्वाटरनरी। क्वाटरनरी को भी हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, एक होगा प्लीस्टोसीन, दूसरा क्या होगा, होलोसीन। होलोसीन। क्वाटरनरी का कितना था ईयर, 1.8 से लेकर 0 तक। 0। और प्लीस्टोसीन का कितना होगा, 1.8 से लेकर 10,000। होलोसीन का कितना होगा, 10,000 से लेकर 10,000 से 0। ये सब मिलियन में होगा ना। 1.8 से 0 जो, इसी को हम लोग 2 भाग में ब्रेक किए, एक इतना एक इतना, ठीक है। तो प्लीस्टोसीन पास से प्लीस्टोसीन, पास से प्लेन बताए हैं। मोस्ट रिसेंट कौन हो गया, होलोसीन, मोस्ट रिसेंट हुआ ना। कंफ्यूजिंग है कि समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। ये जो प्लीस्टोसीन, इसी को हम लोग कौन सा एज बोलते हैं, स्टोन, स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोन एज। और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो होलोसीन है इसको हम लोग बोलते हैं मेघालय एज। क्या बोलते हैं, मेघालय एज। ये याद रखना, मेघालय एज। होलोसीन। आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, और भी है कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को कोई डाउट या कुछ बोलना है। सर बोलिए। सर वो आप क्वाटरनरी में लिग्नाइट लिख रहे थे और उसको टर्शरी कोल बोल रहे थे, तो कंफ्यूज हुए थोड़ा सा। लिग्नाइट कहाँ से कहाँ पे, सर पीछे वाले स्लाइड में देखिए ना, आप लिखे। यहाँ पे। यस सर। अच्छा अच्छा, प्लेन्स। लिग्नाइट हम लोगों को कब बना है, लिग्नाइट का एज क्या हम लोग देखे थे, 60 से 70। 60 से 70। 60 से 70 देखे थे ना। कहाँ गया मेरा, लिग्नाइट 60 से 70। क्वाटरनरी का क्या एज होगा, 1.8
तो ये जो मेरा सिनोजोइक का है 60 से 70 इसके बीच में आया सिनोजोइक एरा में। यस सर। तो ये जो टर्सरी पीरियड होगा ये इसका होगा, ठीक है, इसको काट देते हैं। तो टर्सरी वही। पीरियड में आया है लिग्नाइट कोल, उसी को हम लोग टर्सरी कोल भी कहते हैं, ठीक है। जी सर। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। और बताइए, ये बहुत कुछ है पढ़ने को, तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमें बहुत हेवी स्लाइड्स पढ़ने वाले हैं। ये सब हम लोग पढ़ने वाले, समझे। किसी को कुछ कहना है? मजा आया पढ़ने में? यस सर। कुछ नया मिला? यस सर। Yes, sir. चैप्टर खत्म होने दीजिए, फिर हम लोग भारी भरकम सवाल करेंगे क्लास में ही, तब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। और आप लोग देखिए कि आप लोग से सब कोई से क्वेश्चन जो है बनेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर चलते हैं। चलिए, थैंक यू।